नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अगले 10 से 15 दिन में पंचायत आरक्षण की सूची तैयार की जाएगी। आपको बता दें, इसके साथ ही वोटर लिस्ट के साथ साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आरक्षण सूची जारी की जा चुकी है। तो वहीं बता दें कि ग्राम पंचायतों और वार्डों में पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, इसको देखते हुए आरक्षण लागू किया जाएगा। साथ ही पंचायतवार आरक्षण को लेकर अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने जानकारी देते हुए कहा है कि जनपदों में 20 फरवरी से 1 मार्च तक प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि 2 और 3 मार्च को सभी पदों के आरक्षण की अंतिम सूची प्रकाशित करने का काम किया जाएगा, जबकि अगर किसी को कोई आपत्ति होगी तो वो 4 से 8 मार्च तक अपनी बात रख सकता है। तो इसके साथ ही 9 मार्च को सभी आपत्तियों पर नजर डाली जाएगी। आपको बता दें, यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और इस दौरान लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं आरक्षण के ऊपर जो है अभी भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि आरक्षण सूची तैयार की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि 9 मार्च तक की जो तारीख है वो तय की गई है, जहां पर किसी भी तरह की आपत्ति सूची जारी किए जाने के बाद अगर आती है तो 9 मार्च तक सभी आपत्तियों पर नजर डाली जाएगी। आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में हर जिले में जो है खास तैयारियां की जा रही हैं और इस दौरान आपको बताते चले, आरक्षण सूची पर अभी भी संशय बना हुआ है और आरक्षण सूची पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, महापंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से तैयारियां जो हैं जोरों शोरों पर हैं और लगातार जो है प्रशासन की तरफ से चुनाव को लेकर नए नए वादे किए जा रहे हैं, नई बातें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक आरक्षण सूची तैयार नहीं हो पाई है, लेकिन वोटर लिस्ट जो है उसका आरक्षण कर दिया गया है, उसकी सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सड़कों का सुंदरीकरण किया जा रहा है, चौड़ीकरण पर भी काम किया जा रहा है। तो वहीं ये तैयारियां जो है पंचायत को लेकर प्रशासन भी काफी जोरों शोरों से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है और वहीं सूची पर फिलहाल काम किया जा रहा है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि मार्च में ये जो प्रक्रिया है तेजी से शुरू की जा सकती है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि मार्च के बीच अपनी बात रख सकते हैं। तो वहीं इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिव कुमार जी काशगंज से। शिव कुमार जी, क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है चुनाव को लेकर? ग्राम पंचायत हरनाखेर में मौजूद है। जो कैंडिडेट हैं ग्राम प्रधान के लिए, वो उन लोगों ने पहले से अपनी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तैयारियों में पानी फेर दिया अब आरक्षण प्रक्रिया ने। तो इसी पर जानकारी के लिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ आने वाले समय में ग्राम पंचायतों के लिए मतदाता बनेंगे, तो वो मेरे साथ मौजूद हैं वोटर, और उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? रामचंद्र जी, अभी आने वाले समय में अब जो है वोट होगा, वोट किस मुद्दे पे डालोगे आप? मुद्दे पे डालेंगे जो प्रधान बनता है वो हमारी गाँव में आके वोटे धारे जिस तरह चुनाव है या क्वार्टर किस आदमी को नहीं है, जिस आदमी को क्वार्टर नहीं उनको देना चाहते नहीं है, अपने अंदर बैठे रहते हैं, देखना भारना कुछ है नहीं उनका। यहाँ पर घर में हमारे बच्चे या हम परेशान है, कीच में निकलते हैं, लेकिन देखभाल कोई नहीं कर रहा हमारी। देखिए पल्लवी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आरोप जो है प्रधान के ऊपर जो लगाया है, इन्होंने कहा है कि हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, इस तरीके का इनका एक बयान है सामने। और आपकी भी तो कोई मदद नहीं हुई है? अभी तक कोई मदद नहीं हुई है। हमारे बच्चे परेशान है पानी निकलने में, रहने को जगह भी नहीं है, बच्चे बारिश में भीगते हैं, प्रधान से जाते हैं तो सुनता ही नहीं है, वो अपने सुनाते हैं। जिनका क्वार्टर मिलेगा उनको डबल डबल मिल रहा है, जिनका कुछ भी नहीं आया उनकी देखते भी नहीं। ऐसा नहीं होता, डबल क्वार्टर नहीं मिलता किसी को, जिसका सिंगल है उस सब कागजों में लिखा पढ़ होती है, ऐसी बात नहीं होती है। नहीं जाते हैं तो कहते हाँ फिर कोई ध्यान नहीं देते, आते भी नहीं है। तो फिर आने वाले समय में अब कैसा आपका प्रधान चुनेंगे आप? प्रधान सही होना चाहिए जो हमारी देखभाल करे। हम तो प्रधान के ऊपर है ना, हमें तो हमारी गरीबाई तो प्रधान ही देखेगा भाई। जब तो सरकार प्रधान बनाया तो हमारी देखभाल के लिए, जब देखभाल नहीं होगी तो कहनी पड़ेगी। हमें तो सही आदमी चाहिए जो हमारी देखभाल करे। शिव कुमार जी, जरा इनसे पूछिए कि जिस तरह से भी पंचायत चुनाव चल रही है, तो तैयारियां चल रही हैं, तो क्या अभी भी कोई सुध लेने नहीं पहुंचा है? देखिए
पल्लवी में साफ तौर पर ये बता रहे हैं, इन्होंने पहले ही मुझे बता दिया कि अभी तक इनकी कोई सूद लेने के लिए नहीं आया है और इन्होंने कई बार जो है प्रधान से अपनी शिकायत दर्ज किया, लेकिन वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि टाल दिया जाता है बात को सुन करके, लेकिन अपनी कहते हैं और हमारी सुनते नहीं है। शिव कुमार जी, मुख्य समस्याएं क्या हैं उस तरह वहां पर जहां पर आप खड़े हैं, तो वहां ग्रामीणों से बात करके पूछिए कि मुख्य समस्याएं क्या हैं उनकी। देखिए, आपकी जो सबसे बड़ी क्या समस्या है अभी इस समय पर? तो ये है क्या बढ़िया प्रधान होना चाहिए। नहीं, प्रधान की तो बात अलग है, समस्या पूछ रहे हैं हम। समस्या क्या है आपकी अभी? समस्या तो यही है, सड़क बननी चाहिए। हमारी गांव में सड़क खराब पड़ी है, कीच बढ़ रहा है, नाली भी कोई बनी नहीं है, नाली भी गंदगी फैली हुई है यहाँ। अच्छा, अभी बता रहे हैं कि इनकी समस्या ये है कि नाली जो है गंदी पड़ी है, सड़क बनी नहीं है और वाटर लोगों की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये इनकी समस्या। आपकी समस्या प्रधान को लेकर के? प्रधान को लेकर के समस्या तो समस्या ही है। हमारे तो राशन कार्ड कटवा दो प्रधान ने, हमेशा अपोजिट में ही हमारे स्वतंत्र हमारे द्वार पर कीच भी है। हमको ये लॉकडाउन में भी कोई सुविधा प्रधान द्वारा न मिली। वह तो कोई सुविधा ना है प्रधान की। हम तो प्रधान से क्या करेंगे? अच्छा, अब प्रधान से नहीं, अब कुछ चलो ठीक है, जो प्रधान ने जो किया, अब आने वाले समय में प्रधान का चुनाव हो रहा है, ऐसे में आप कैसे प्रतिनिधि को चुनेंगे? अगर जब प्रधानी के लिए आवते हैं तब तो सब बढ़िया आवते हैं, और जब बन जाता है तो सब घटिया हो जाता है। या तो आ जाओ, जो ज्यादा करे वो दे देंगे, वोट कर देंगे। अच्छा, बढ़िया तो सब शुरू में आते हैं तो सब प्रधान लोग जो है तो बढ़िया होते हैं और आकर के तुम्हारे पैर छूते हैं। हाँ, और फिर 5 साल तक क्या करते हो आप लोग? 5 साल तक साले हम बात तो जाते हैं। गाली नहीं, चली बात। तो जैसे 5 साल तक क्या फिर तुम लोग प्रधानों को पैर छूते हैं? प्रधान 5 साल तक छूते रहते हैं तुम्हारे? जिन्हें के पैर छूते हैं बिना को काम हो, तो जो पैर नहीं छूता है तो लानों के वो उसका काम नहीं तो शुरू में तो आते हैं प्रधान लोग और कहते हैं कि हमको वोट दीजिए और पैर छूते हैं, पूरे घर में मिलकर छूते हैं, सबके छूते हैं। तो फिर 5 प्रधान होने के बाद में फिर क्या करते हैं? फिर भी छूटे या फिर खुद उल्टे छुड़वाते हैं? वो छुपा बताएं, उनसे और छुपा बताएं कि 5 हुआ और क्या कहते हैं हमारी बेकार और करो। अच्छा, 5 लोग काम करो। और आपकी कोई शिकायत किसी भी तरीके की आपके विकास को लेकर के गांव में? हाँ, हमारी तो क्वार्टर ख्वाहिश है। क्वार्टर की ख्वाहिश है, मतलब तुम पात्र सूची में जैसे पात्र सूची में आप हो, लेकिन आप पहले आपने अप्लाई किया था क्वार्टर के लिए, प्रधान से बोला था? लेकिन क्या हुआ था? नाम लिखवाया था आपने फिर? अच्छा, उसमें कुछ नहीं हुआ था। आप बताइए। सचना है रोज आप जान के कोई ना ऐसे कोई प्रधान बढ़िया है। बोलिए, मराई के बात करो लोग और गरीबन के साथ जान के फंसू ना है। गरीब जो को अब आदमी बुझा दिया जाता है, जिसको मतलब 1000 दे रहा है लेटरिंग के, तो इसको लेटरिंग दे दी जाएगी, और जिसको आवास में 20,000 में दे दिया जाएगा तो उसको आवास दे दिया जाएगा, या कुछ भी नहीं है। आप ये बताइए, पिछला जो कैंडिडेट था वो किस कैटेगरी में था? मतलब ओबीसी था, बीसी था, क्या था, जनरल था, क्या था? जनरल है, हाई में, हाई कास्ट के लिए है। तो इस बार क्या अनुमान लगा सकते हैं आप किसके लिए हो सकता है? अनुमान बताइए। अब क्या बताएं साहब अनुमान? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के ये मोटा मोटी अनुमान रहता है, जहाँ पिछली साल जो है हाई कास्ट को रहा तो इस बार कुछ बदल जाएगा। तो ऐसी कोई मन में चिंता चल रही हो इन चीजों को लेकर के? आप मतदाता हो, आप ही तय करते हो गाँव का प्रधान कैसा हो? आप बिल्कुल तय करते हैं साहब। और ये तो पहले से गैस लगा के बैठते हो, अब भी उसको प्रधान बनाना है तो उसी को बनाना है ना। तो ऐसे में आपने क्या सोचा होगा इसके बारे में? अभी हमने सब कोई सोचा नहीं है, क्योंकि अभी कोई प्रत्याशी आया नहीं है, और जो पैसे हैं मांग रहे हैं वोट। लेकिन जब तक ये रिजर्वेशन आ जाए, इसके बाद में कोई बात मालूम पड़ेगी, तब कोई चुनाव करेंगे। अभी तो कोई बात ही नहीं है। और अब तक तो जो प्रत्याशी है मैदान में वो हमारे सब समझ से पार है। हमारी मतलब कोई तो आपका ये मानना है कि आने वाले समय में जो प्रत्याशी हो वो नया चेहरा हो, कोई नया चेहरा हो, और पुराने चेहरा हो, समझदार हो, भले ही पढ़ा लिखा ना हो लेकिन समझदार हो। नहीं, पढ़ा लिखा जरूरी है। वो सरकार से मिलने वाली सारी स्कीमें होती हैं, सारी सेवाएं होती हैं, सारी कल्याणकारी योजना होती है, तो वो कैसे समझेगा अनपढ़ होगा? तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पढ़ा लिखा जरूरी है साहब, लेकिन जो गरीबन की ना सुन तो फिर बाबा पढ़े लिखे से हमें क्या मतलब है? जो हमारी बात ना सुन रहा हो, देखिए वो पढ़ो लिखो है तो अपनी बाई में धुन में मस्त है, गरीबनी को सुन रहा है। अरे इसका जो समझदार होगा जाने गरीबाई को लेकर मजा चको होगा, वो कम से कम गरीबी की सुने सही, गरीबी की सुने सही, बाकी दिल दुख दर्द को समझाओगे तो सही कम से कम गरीब के। देखिए, ऐसे वोटरों का साफ कहना है कि देखिए पढ़ा लिखा हो ना हो, लेकिन हमारा विकास का काम करे। पल्लवी जी,
तो मतलब समस्याएं लोगों की खासकर यही हैं कि किसी तरह की सुध उनकी नहीं ली जाती है प्रशासन की तरफ से, और वो यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी इस बार चुना जाए तो वो भले ही पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन उसको ये समझ होनी चाहिए कि लोगों की क्या समस्याएं हैं और उनको किस तरह से निस्तारण करना है उनका। चलिए, हाँ बिल्कुल पल्लवी, यही बात है। और भाई हमारे साथ बात करते हैं। आप कुछ कहेंगे प्रधानी इलेक्शन को लेकर के, जो आने वाले समय में कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? जो प्रधान से शिव कुमार जी। काफी उम्मीद है। हम बोर्ड सांसद को देते हैं, विधायक को देते हैं, बीडीसी को देते हैं, जिला पंचायत को देते हैं, लेकिन प्रधान से सबसे ज्यादा उम्मीद अगर कोई काम को आदमी करता है तो वो प्रधान से करता है। और प्रधान क्या करते हैं कि जीते, और जीतने के बाद अपने में मस्त रह जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि को गरीब है को अमीर है। जो उनके खास हैं, मिलवे वाले हैं, उनके चापलूस हैं, उनको ही सरकारी योजनाओं का लाभ देने लगे, और जो वंचित, जो पात्र है, वे वंचित रह जाते हैं। जबकि प्रधान से तो वहीं हमारे साथ शिव कुमार जी थे जो बता रहे थे किस तरह से लोगों की क्या समस्याएं नजर आ रही हैं। तो वहीं अब आपको ले चलते हैं कन्नौज में, जहां हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश मौजूद हैं, जो कि हमें वहां पर किस तरह से स्थिति पंचायत चुनाव में बनी हुई है उस पर हमें बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। जी चंद्र प्रकाश जी, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं पंचायत चुनाव के दौरान? जी आपको बता दें, इस वक्त हम कन्नौज जिले के ग्राम सभा जनकत में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि इस तरह पंचायत चुनाव लेकर किस तरह का माहौल है, इस बार किस तरह का माहौल है पंचायत चुनाव लेकर, किस तरह का माहौल है? आप इस बार किस तरह का 5 साल में किस तरह का प्रधान जी ने विकास करवाया? विकास ठीक रहा है। अच्छा, आपने कौन कौन योजनाएं, क्या क्या प्रधान जी ने आपको लाभ दिया है? लाभ सब दिया। क्या नाम है आपका? तेज बोलिए, क्या नाम है आप? इस बार पंचवर्षीय में प्रधान जी ने क्या क्या काम करवाया है? इस बार आप वोट किस तरह से किस प्रधान को देना चाहेंगे कि किस तरह का विकास हुआ, और आपका मत है, आप प्रधान कोशिश करेंगे कौन प्रधान होगा? आप किस तरह से आपको प्रधान चाहिए? जिस तरह मौजूदा प्रधान ने इस तरह का विकास किया है, आगे आने वाले टाइम में किस तरह का आप लोगों को विकास की उम्मीद है? इसी तरह का प्रधान। पल्लवी जी हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, और यहाँ पर हम इनसे बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? तो कहाँ के निवासी हैं आप? अच्छा, किस तरह का प्रधान जी ने क्या क्या विकास करवाया है? प्रधान जी ने सब विकास करवाया, नाली, खंजा और आवास, सब किया उन्होंने। मतलब आपको विकास में क्या क्या लाभ मिला है? पूछे कि जितनी भी योजनाएं हैं वो सही तरीके से लागू करवाई जा रही हैं उनके गांव में? शौचालय भी मिले हैं। अरे जिस तरह से योजनाएं आ रही हैं सरकार द्वारा, योजनाएं सभी लागू करवाई जा रही हैं आपके यहाँ? सब योजना लागू कराई जाए। तो हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है। इस बार पंचवर्षीय चुनाव जिस तरह से मतदान चुनाव नजदीक आ गए, सरगर्मी तेज हो गई है। अब जिस तरह से प्रधान लोग अपने दांव दिखा रहे हैं, किस तरह जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई अपना कॉलोनी को लेकर कोई पट्टा का बात कर रहा है, आपको क्या किस तरह का आपकी अपना वोट किस तरह को देंगे, किस तरह से उम्मीद है आपको? हमको यही प्रधान जी हमारे साथ यहाँ के ग्राम सभा जनपद के प्रधान जी मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें किस तरह 5 वर्षों में किस किस तरह का विकास किया है। जी पल्लवी जी, क्या नाम है? सुभाष वर्मा। किस तरह का 5 वर्ष में आपने क्या क्या कार्य किया है? 5 वर्ष में मेरे द्वारा जो मेरी ग्राम के मजरों में जो अधूरे कार्य टूटे हुए थे, उनको मैंने बारीकी ढंग से देखकर, जहाँ पर लोगों को आने जाने की कोई सुविधाएं नहीं थी, सड़कें याद नहीं थी, नाली नहीं थी, रोशनी नहीं थी, वहां पर मैंने लोगों को सड़क बनाने का काम किया है। चंद्र प्रकाश जी, इनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ चुनौतियां इन्होंने जो है सामना किया है, उन चुनौतियों का विकास कार्य करने में, ये जानने की कोशिश कीजिए इनसे। गए हैं आपने किस चुनौती, किसके क्या क्या चुनौती आपको पड़ी है, किस तरह से आपने विकास करवाया है? हमको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसमें मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में 4 आंगनबाड़ी केंद्र और गौशाला और शमशान घाट का निर्माण करवाया।
जिस तरह से आपने इस तरह का निर्माण कराया है, आपके बीच जनता भी है, जनता किस तरह से खुश है? आप जनता के बीच में किस तरह सुख दुख में जाते हैं? जनता की जो भी परेशानियां होती हैं, मैं उनके बीच जाकर, उनके साथ मिल बैठकर, उनकी परेशानियों को जानकर, उनकी परेशानियों को समाप्त करने का पूरा प्रयास करता रहा हूं। जी पल्लवी जी, जिस तरह से जनपद प्रधान जी ने बताया कि हम जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं हमारी समस्याएं होती हैं, और हमने यहाँ ग्रामीणों के साथ इस तरह से विकास करा है कि यहाँ के जो गरीब लोग थे उनको आवास भी आए, यहाँ शौचालय भी बनवाया है, इस ग्राम में शौचालय भी बनवाया गया, काफी विकास करवाया गया है। जी पल्लवी जी। जी, हम चाहेंगे आप एक बार फिर से ग्रामीणों की तरफ जाएं, उनका रुख करें और उनसे पूछें कि अब क्या समस्याएं उनको सामना करनी पड़ रही हैं, और आने वाले जो ये पंचायत चुनाव है इनसे किस तरह की अपेक्षाएं वो रखते हैं। आने वाले समय में आप किस तरह के पंचायत चुनाव नजदीक आ गया, आने वाले समय में आप क्या अपेक्षाएं करते हैं, क्या विकास कार्य करवाया जाए? जो विकास कार्य हो रहा है, गांधी ने हमारे बताया है, पहले तो हमको बहुत आने जाने की समस्या थी, गांव में गलियां भी नहीं थी, नाली कीचड़ भरा रहता था। तो हमारे प्रधान जी आए हैं, 15-20 साल से जो प्रधान जी पिछले थे उन्होंने कोई कार्य नहीं हमको करवाया है, जो हम इतने कीचड़ में रहते थे। तो हमारे प्रधान जी आए, पहले जो कुछ कराया है तो इन्होंने कराया है, और इतनी गली थी, हमें जाने में बहुत दिक्कत थी, नला भी डराया है, आवास भी मिले हैं, इसके बाद शौचालय भी बनवाए हमारे प्रधान जी ने, और जो मतलब गवर्नमेंट से जो सुविधा मिलती है वो सारी सुविधाएं हमारे प्रधान जी ग्राम सभा में सभी को देते हैं, विधायक हैं सभी को देते हैं हमको। इस बार आप किस तरह का विकास की उम्मीद करते हैं आगे? जिस तरह से प्रधान जी ने विकास करवाया है, आप किस तरह के विकास की उम्मीद करते हैं? आप मत देंगे अपना, आप किस तरह की विकास की उम्मीद, क्या और विकास होना है आपके इधर? हमारे प्रधान जी जो काम जैसे कराया है तो इसी तरह हर बार इन्हीं को अच्छा। और भी हमारे साथ चंद्रप्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आप वहां पर मौजूद हैं तो आप किस तरह की तस्वीर वहां पर देख पा रहे हैं कि सड़कें ठीक से बनी हुई हैं, नाले ढके हुए हैं या नहीं, तो क्या कुछ स्थिति आपके सामने नजर आई है? तो जैसे कि आपने देखा, ये कन्नौज से हमारे संवाददाता मौजूद थे वहां पर चंद्रप्रकाश, जिन्होंने बताया कि लोग काफी संतुष्ट नजर आए हैं ग्राम प्रधान से, और उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाएं सरकार की तरफ से दी गई थी वो लागू करवाई गई हैं, साथ ही सड़क जो है, सड़क की व्यवस्था भी काफी ठीक है और नाले ढके हुए हैं। तो वहीं इसके साथ ही आपको बता दें, लोगों में काफी मतलब खुशी नजर आई, जहां वो संतुष्ट थे अपने ग्राम प्रधान के पूरे कार्यकाल से। तो वहीं ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाले समय में भी वो एक बार फिर से चुने जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव है, पंचायत का जो चुनाव है वो किए जाने हैं, जिसकी वजह से तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हालांकि आरक्षण सूची अभी तक तैयार नहीं हो पाई है, उस पर मंथन किया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले, एक बार फिर से चंद्रप्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रप्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप जैसे वहां पर मौजूद हैं, आपको किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी पल्लवी जी, हम इस समय ग्राम सभा जनपद में मौजूद हैं। ग्राम सभा जनपद में जिस तरह से मैं आया, ग्राउंड जीरो पर मैंने रिपोर्टिंग करी है। यहाँ पे जिस तरह से रास्ताएं हैं, पक्की गलियां हैं, और यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूलों में टाइल्स की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं ग्रामीणों के लिए शौचालय की, एक सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था करी गई, और जिस तरह से ग्रामीणों के लिए सभी शौचालय की व्यवस्था करी गई, और ग्रामीणों को आवास भी वितरित कर दिए गए। जिस तरह लोग कच्चे मकानों में रहते थे और इनको काफी पर जनपद में इस तरह से विकास की गंगा बह रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रप्रकाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि लोगों में काफी उत्साह है और वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता ने भी कहा कि यहाँ पर जो स्थिति है, जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं पूरे ग्राम की, और जो पूरा एरिया वहां पर है तो काफी साफ सुथरी है, सड़कें पक्की हैं, पक्के रास्ते हैं, स्कूलों में भी काफी ध्यान दिया गया है। और जो स्कूलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरती की तरह से दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं, कला बनाई गई है, और सड़कें भी आप देख सकते हैं पक्की सड़कें हैं, पक्के रास्ते हैं। और जैसा कि अभी ग्रामीणों से भी उन्होंने बात की तो उनके चेहरे पर भी काफी खुशी थी और वो संतुष्ट नजर आ रहे थे ग्राम प्रधान के पूरे कार्यकाल से। तो वहीं ये भी उम्मीद जताई जा रही थी कि आने वाले समय में भी इसी तरह से विकास कार्य चलते जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, यूपी में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हैं। तो वहीं आपको ले चलते हैं अगली जगह, जो है मुरादाबाद, जहां से हमारे संवाददाता दानवीर मौजूद है। दानवीर जी, कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं वहां पर?
बिल्कुल, देखिए पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां लगातार ग्राम पंचायतों में तेजी से चल रही हैं। बात करें तो लेकिन कल भी हमने तस्वीरें जो ग्राउंड पर जाकर दिखाई थी, तो वो तस्वीरें भी बयां करा रही थी आखिरकार जहाँ जो गांव में अब जो देखने मिल रहा है वो ग्राम पंचायत में होने वाले चुनाव को देखकर जनता के बीच देखने मिल रहा है। तो बात करें जैसे पिछले प्रधानों की, तो पिछले प्रधानों में लगभग 60% प्रधान ऐसे हैं जो दोबारा फिर मैदान में होंगे और जो अपनी तैयारियों में लगे हैं। लेकिन जैसे 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 यूपी सरकार द्वारा अभी आरक्षण सूची को जारी नहीं किया गया, उसके इंतजार में सभी जनता और प्रत्याशी भी बैठे हैं। तो बात करें कि अगर आने वाले पंचायत चुनाव की और जो पूर्व रहे प्रधानों के कार्य की, तो कहीं ना कहीं पहले पूर्व रहे प्रधानों ने अच्छे विकास कार्य कराए और गली और रास्ते अच्छे देखने मिले। साथ ही साथ बात करें तो जो सरकार द्वारा बनवाए गए शौचालय भी ग्रामीणों ने बताया कि काफी बड़ी मात्रा में घर घर शौचालय पहुंचाने का काम भी किया गया। लाके जो तमाम सुविधाएं गाँव को पहुंचाने की बात ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा और प्रधान द्वारा की जाती है, तो वो कई हद तक ग्रामीणों के बीच देखने मिली है। तो बात करें कोई जैसे लगभग 40% गाँव में माने तो वही जैसे प्रधान है जो अपने गाँव के लिए विकास नहीं करा पाए, लेकिन बात करें 60% प्रधान की, तो गाँव में जो जनता के बीच विकास पहुंचना चाहिए वो बड़ी मात्रा में विकास कराया गया है। तो अब जनता का जो दिशा में आगे का प्रत्याशी को मैदान में लाने की बात करें तो जनता का ये कहना है कि जो प्रधान सही काम कराएगा, अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छा शिक्षक होगा, अच्छी हमारे गांव के लिए अच्छी अच्छी योजना लाएगा, उसके लिए मैदान में लेकर आएगी जनता और वोट देकर और कामयाबी की तरफ ले जाएगी। जी दानवीर जी, वहाँ कोई ग्रामीण है आपके आसपास मौजूद जिससे हम जान पाए कि उन्हें क्या लगता है किस तरह से विकास कार्य करवाए गए हैं उनके एरिया में? देखिए मैं आपको बता दूं, इस समय मैं बिल्कुल बात करूँ तो ऐसी जगहों के साथ ग्रामीण मेरे पास नहीं है, मैं मौजूद हूँ। जो मैंने मौके पर जाकर गांव में ग्राउंड जीरो पर जाकर तस्वीरें निकाली हैं, वो कहीं ना कहीं जो प्रधान है उनके लिए एक सराहनीय काम है। जिस तरीके से ग्राम प्रधान द्वारा अधिकारी द्वारा जिले में काम कराए गए हैं, वो कहीं ना कहीं एक जो दाग लगते हैं प्रधान ऊपर, वो कहीं हद तक लगते हुए नजर में आए। ये तस्वीरें आज मैंने सुबह से करी थी। लेकिन बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी बिल्कुल ग्राम प्रधान द्वारा जो विकास कार्य कराने चाहिए थे, वो विकास कार्य उनको जनता के बीच लेकर आए हैं। लेकिन अब यहाँ सबकी जो टीम है वो आरक्षण सूची पर टिकी है कि आखिरकार आरक्षण सूची कब जारी होगी और कब प्रत्याशी मैदान में होंगे, क्योंकि अभी तक आरक्षण सूची का इंतजार सब लोगों में इसलिए है कि चंद दिनों में ही पंचायत चुनाव होने हैं और आरक्षण सूची को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो पूर्व प्रधान है वो अपने आस लगाए पड़े हैं, दोबारा मैदान में आने की प्रयास कर रहे हैं। तो अगर बातचीत चेंज हुई तो कहीं ना कहीं उनकी आशाओं पर पानी फिर सकता है। जी, तो दानवीर जी, मतलब जमीनी हकीकत क्या रही वहां पर विकास कार्यों की? क्या लगता है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए किए जा रहे हैं या फिर आखिरकार वहां पे जो पूरा जो कार्यकाल रहा है ग्राम प्रधान का, उस दौरान पूरे दौरान जो है वो सतर्क नजर आए और सभी तरह के विकास कार्य वहां पे किए गए हैं? देखिए मैं आपको एक बात और याद दिला दूं कि जो ग्राम प्रधान की बात कर रहे हैं ग्राम सचिव की, लेकिन जिले के अधिकारी अगर सही बैठे हो तो ग्राम पंचायत में विकास कार्य होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यदि जब अधिकारी अगर किसी मामले में लिप्त हो जाए तो नहीं तो वहाँ विकास हो सकता, नहीं शिक्षा जा सकती, नहीं वहाँ योजनाएं जा सकती। क्योंकि जिस तरीके से हमने कई गाँवों में जाकर तस्वीरें देखी है तो कहीं दिक्कतें सामने आती हुई नजर आई है, तो कहीं प्रधान और सचिव की तारीफ भी जनता करते हुई नजर आई है। लेकिन बात करें तो आज जो आने वाले चुनाव की, तो फिलहाल पूरी तरीके से तेजी से तैयारियां हैं और गांव में हर पंचायत में तैयारियां देखने मिल रही है। अपने अपने वोटरों को, हर प्रत्याशी मैदान में आने हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, जगह जगह बैठक कर रहे हैं और अपनी पूरी तैयारियों पर लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानवीर जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं यूपी में चुनाव की जो है तैयारियां लगातार जोरों शोरों से हैं और फिलहाल अभी के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते